حي على الفلاح। बहुत सी फजीलतें हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चले, देखें इंसान गुनाहगार है, इंसान से गुनाह हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इंसान की जो है एक ख्वाहिश होती है कि भाई मैं 3 चीज़ों से जो है बचूं, 3 चीज़ें मुझे मिल जाएं। पहली चीज़ ये कि जहन्नुम से आज़ादी, जहन्नुम से आज़ाद हो जाऊं, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरी दुआ कबूल हो, मेरी नेक हाजात कबूल हो, और तीसरी चीज़ ये कि मैं गुनाहों से बच जाऊं, गुनाहों की मग़फ़िरत मेरी हो जाए। देखें रमज़ानुल मुबारक का जब महीना आता है तो हदीस मुबारक से ये बात मालूम होती है कि रमज़ान का जब महीना आता है तो अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों को जहन्नुम से निकाल कर अजाब कर देते हैं। जहन्नुम से उनको आज़ादी मिल जाती है और दुआ भी कबूल की जाती है। रमज़ान मुबारक में रोज़ेदार की दुआ भी कबूल होती है और इसी तरह गुनाहों की मग़फ़िरत भी कर दी जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए रमज़ानुल मुबारक के हर दिन और हर रात में बेशुमार लोगों की जो है मग़फ़िरत, बेशुमार लोगों को जहन्नुम से निकाल कर आज़ाद कर दिया जाता है, जहन्नुम से खलासी निकाल दिया जाता है। तो ये देखिए ये रमज़ान मुबारक की बरकत है कि इस महीने की बरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम से बेशुमार लाखों करोड़ों लोगों को निकाल कर जहन्नुम से आज़ाद कर देते हैं। और इस महीने के अंदर जो है दुआ भी कबूल की जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, वो फरमाते हैं अस्साइमु ला तुरद्दु दअवतुहु, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती, उसकी दुआ कबूल ही होती है। आज हम देखें अजीज दोस्तों कि हम दुनिया के कारोबार में, दुनिया के कामों में इतना मशगूल हो जाते हैं कि अगर हम नमाज पढ़ें भी तो नमाज के बाद हम दुआओं का एहतमाम तो बिल्कुल भी नहीं करते। दुआएं तो हमारी जिंदगियों से बिल्कुल जो है निकल ही गई हैं, हम दुआएं करते ही नहीं है, बिल्कुल भी दुआ नहीं करते। तो देखें यहाँ पर कितनी बड़ी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्साइमु ला तुरद्दु दअवतुहु, कि रोजेदार की दुआ रद्द नहीं की जाती। तो अब देखें पूरा साल जहाँ पर हमने गफलत की नींद सोते रहे, हम गफलत जो है ना, कितनी गफलत की जिंदगी गुजारते रहे हैं जहाँ पे हमने दुआएं नहीं मांगी। तो देखें ये एक महीना है और यह महीना हमें कहता है कि मेरे भाई मैं आया हूँ, मुझसे कुछ फायदा उठा लो, मुझसे कुछ फायदा उठाओ, दुआएं मांगो, इबादत करो, कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह करो, ठीक है, अपने गुनाहों के इस्तिग़फ़ार करो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह पाक देंगे। रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के महीने के अंदर जब हम दुआएं नहीं करेंगे तो इसके अलावा और फिर क्या दुआएं करेंगे। अब देखें एक बात तो यहाँ पर तय हो गई कि भाई रमज़ान मुबारक के इस महीने के अंदर जहाँ पर हमने रोज़ा भी रखा होता है और वहाँ पर हमारी दुआ कबूल, दुआ हमारी रद्द नहीं की जाती, दुआ हमारी कबूल होती है। तो मेरे अजीज दोस्तों इससे मालूम हुआ कि हमारी दुआ कबूल ही की जाती है, रद्द नहीं की जाती। तो हमने हर हालत में अल्लाह पाक से दुआओं का एहतमाम करना है। 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़नी है, नमाज के बाद दुआएं मांगे, गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। तो हमने इस महीने को कीमती बनाना है। अब देखें रमजान के महीने में दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन रमजान के महीने में भी कुछ ऐसा वक्त होता है कि उस वक्त भी जो है दुआएं कबूल होती हैं। और वो वक्त कौन सा है? वो अफ्तारी का वक्त है कि जब अफ्तारी से पहले 1-2 मिनट जब हम दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं तो हमें उस वक्त सिर्फ खाने पीने के अलावा और कुछ भी सोचता नहीं है। हमारे ज़हन में बस यही चल रहे होते हैं कि हाँ भाई पकोड़े हैं, पकोड़े खाने हैं, समोसे खाने हैं, फ्रूट चाट है, चना चाट है वगैरह। और मेरे भाई जब रोज़ा अफ्तार होगा, जब सायरन बजेगा, जब अजान होगी, तो ये सब कुछ हमारे लिए ही है, ये सब कुछ हमने ही खाना है। लेकिन इतना कीमती वक्त के इस वक्त में दुआएं भी कबूल होती हैं, इस बात का हमें मालूम होने के बावजूद भी हम जो है दुआएं वगैरह नहीं मांगते। देखिए कितनी बड़ी फजीलत से जो है हम महरूम हो जाते हैं। और पूरा महीना जो है हमारा इसी गफलत में, जहाँ पूरा साल हमारा गफलत में गुजरा हुआ होता है, ये महीना भी हम गफलत की नींद में
गुजार देते हैं। पूरा दिन जो है हम गफलत में गुजार देते हैं। रमजान का महीना शुरू होता है, ठीक है, सुबह सहरी करके फिर सो जाते हैं और फिर वो जोहर तक सोते रहते हैं। ना कुरान शरीफ की तिलावत, ना तस्बीहात, ना नवाफिल, कुछ भी हम अदा नहीं करते। और जोहर के बाद क्या होता है, जोहर के बाद भाई उठते हैं तो रोजा लगा होता है हमें। जोहर से लेकर असर तक फिर लेट गए, अच्छा फिर मोबाइल फोन पकड़ लिया। पहले फजर से लेकर जोहर तक नींद और जोहर से लेकर असर तक जो है वो मोबाइल फोन यूज हो रहा है। और असर की नमाज के बाद फिर जब रोजा लगने लग जाता है फिर मोबाइल भी यूज करने का दिल नहीं जाता। फिर हम ये कि हम इधर उधर जो है क्या कहते हैं चहलकदमी करने लग जाते हैं, बस वक्त गुजारने लग जाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, यहाँ पे इस महीने को हमने इस दिन को कीमती बनाना है। देखें, अफ्तारी का वक्त दुआएं मांगे हम गिड़गिड़ा कर, अफ्तारी का वक्त दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह पाक दुआएं कबूल करते हैं। तो अजीज दोस्तों, मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि इस रमजान मुबारक के इस महीने को हमने कीमती बनाना है, अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी है। देखें, ये महीना ऐसा है कि इस महीने के अंदर जहाँ पे पूरा साल हमें तहज्जुद की नमाज नसीब नहीं होती, अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से, क्योंकि हमने सहरी के वक्त उठना होता है, तो इस महीने में हमें तहज्जुद भी नसीब हो जाती है हमें। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको जो है रमजान मुबारक को कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए, कसरत के साथ जो है इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे जो मेन चीज़ है वो ये कि तौबा और इस्तग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात, एक और बात ज़हन में आ गई, वो भी कहता चलूँ कि देखें, रमज़ान के महीने में जब हम रोज़ा रखते हैं हम, तो रोज़े की वजह से अक्सर लोगों की जो है तबीयत थोड़ी नासाज हो जाती है, क्योंकि पूरा साल रोज़ा रखा हुआ नहीं होता। तो जब इस महीने में रोज़ा रखते हैं तो उसकी जो हमारी अक्सर की तबीयत जो है वो नासाज हो जाती है। तो यहाँ पे जो मेन बात, जो मकसद की बात कहनी थी वो ये कि गुनाहों से बचना भी है, और अगर नेक आमाल नहीं हो सक रहे, रोज़ा रखा हुआ है, नेक आमाल नहीं हो रहे, तबीयत खराब हो जाती है, तो खुदारा गुनाह की तरफ भी नहीं जाना, गुनाह भी ना करें। नेक आमाल नहीं हो रहे तो गुनाह से बचने की भी कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।